नमो बुद्धाय जय भीम। भगवान बुद्ध भगवान का धम्म ग्रंथ के वाचन के क्रम में आज एक महत्वपूर्ण शीर्षक जो एक मिथक है कि गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी और बच्चों को सोते हुए छोड़ करके गृह त्याग किया, जो कि सरासर गलत है। इसके संबंध में वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए खंड 1 भाग 1 पेज नंबर 73 से 75 के कुछ महत्वपूर्ण अंशों का वाचन करेंगे। पेज नंबर 77 पर 13वें बिंदु में सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए उसे अब 3 बातों में से एक को चुनना था। प्रथम, सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना। दूसरी, फांसी पर लटकना या देश निकाला स्वीकार करना। तीसरी, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो जाना। वह पहली बात किसी भी हालत में स्वीकार न करने के लिए दृढ़ संकल्प था। तीसरी बात पर तो वह विचार तक नहीं कर सकता था। इस परिस्थिति में उसने सोचा कि उसके लिए दूसरी बात ही सर्वाधिक ठीक थी। तदनुसार सिद्धार्थ गौतम ने संघ को संबोधित करते हुए कहा, कृपया आप मेरे परिवार को दंडित ना करें, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट ना दें, उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन ना करें। वे निर्दोष हैं, दोषी तो मैं हूँ। मुझे अकेले ही अपनी गलती का दंड भोगने दीजिए। चाहें तो आप मुझे फांसी पर लटका दें, चाहें तो आप मुझे देश निकाला दे दें। मैं स्वेच्छा से इसे स्वीकार कर लूँगा और मैं वचन देता हूँ कि मैं उसकी अपील कौशल राज से भी नहीं करूँगा। इसमें एक अगला हेडिंग है, प्रवज्य ही समाधान। इसका प्रथम बिंदु है, सेनापति ने कहा, तुम्हारा सुझाव स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाला स्वीकार करोगे तो भी कौशल राज को इसका अवश्य ही पता लग जाएगा और वह निश्चय पूर्वक इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि शाक्य संघ ने ही दंड दिया है और तब वह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्यवाही कर देंगे। यदि इसमें कठिनाई है तो मैं एक आसान उपाय सुझाता हूँ। सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया, मैं पारिव्राजक बन देश छोड़कर जा सकता हूँ, यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही तो है। सेनापति ने सोचा यह एक अच्छा समाधान है, किंतु उसे भी संदेह था कि सिद्धार्थ इसे कार्य रूप में परिणत कर सकेगा। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुमति के तुम पारिव्राजक कैसे बन सकते हो। सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह अनुमति प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करेगा। उसने कहा, मैं वचन देता हूँ कि चाहे अनुमति मिले या न मिले, मैं तुरंत यह देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही एकमात्र अच्छा रास्ता था, अतः संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। इसका निष्कर्ष ये है कि शाक्य संघ और कोली वंश में रोहिणी नदी के जल के उपयोग के संबंध में विवाद होता था कि पहले अपने खेतों की सिंचाई कौन करेगा। तो वो विवाद एक बार इतना गहरा गया कि शाक्य संघ और कोली संघ में विवाद बढ़ गया। शाक्य संघों की सभा ने प्रस्ताव रखा कि अभी इसका समाधान युद्ध के द्वारा होना चाहिए। तो गौतम बुद्ध ने युद्ध का विरोध किया कि मैं युद्ध नहीं चाहता हूँ। 2 आदमी अपने पक्ष के, 2 आदमी उनके पक्ष के, वो चारों आदमी मिलकर एक 5वां आदमी चुने और फिर 5वां आदमी इस विवाद का समाधान निकाले। लेकिन शाक्य सभा के मंत्रियों ने और प्रबुद्ध जनों ने इस प्रस्ताव के विरोध में अपनी बात रखी और जब 2 तरह की बातें होने लगीं तो इस बात पर मत विभाजन किया गया। मत विभाजन में बहुमत सिद्धार्थ गौतम के विरोध में था। तब भी शाक्य सभा ने कहा कि यदि आप बहुमत की बात नहीं मानेंगे तो आपको फिर दंडित किया जाएगा और आप ये न समझें कि आपके पिता कौशल राज हैं तो संघ आपको दंड नहीं दे सकता, संघ आपको दूसरे तरीकों से भी दंड दे सकता है। तो उसके समाधान में ही 3 रास्ते निकाले गए थे कि सेना में भर्ती होकर या तो युद्ध में आप भाग लें, या पर फांसी पर लटकना या देश छोड़ना स्वीकार करें, या तीसरा समाधान था कि अपने परिवार के लोगों का
सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो जाएं। इन तीनों में से एक चुने। तो पहला तो चुन ही नहीं सकते थे कि युद्ध में भाग लें, सेना में भर्ती हूं। तीसरा भी उनके लिए चुनना कठिन था कि अपनी बात की सजा अपने परिवार के लिए क्यों दी जाए। तो उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, पारिव्राजिक बनकर राज्य छोड़ने का। ये इसकी हकीकत है। जो एक भ्रम फैलाया जाता है कि गौतम बुद्ध रात में सोते हुए पत्नी और बच्चों को छोड़कर चले गए, ये गलत है, मिथक है। वो युद्ध रोकने के लिए अच्छी नीयत से, मानव कल्याण की नीयत से, हिंसा रोकने की प्रवृत्ति से उन्होंने गृह त्याग किया। और गृह त्याग एक बहुत बड़ी घटना बनी। बाद में शाक्य वंश और कोली वंश में शांति भी हो गई, शांति का समाचार भी गौतम बुद्ध को भेजा गया, लेकिन फिर वो वापस नहीं आए। उन्होंने चिंतन किया कि अब मेरा गृह त्याग एक विषय विशेष पर न होकर के एक व्यापक हो चुका है। अब मैं चाहते हुए भी वापस नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी अपने लक्ष्य बना लिए। संसार के दुखों को मिटाने के लिए अनेक प्रश्न उनके दिमाग में चल रहे थे, जिनको उत्तर वो खोजना चाहते थे। आगे की बातें आगे के वाचन में लगातार जारी रहेंगी। आज के वाचन में सिर्फ इतना ही। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी प्रतिक्रिया, राय, विचार कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। नमो बुद्धाय। जय हिंद।